एंड वेलकम टू ऑनलाइन है। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी अप्लाई करने में थोड़ा सा प्रोसीजर में मुश्किल आ रही है और थोड़ा सा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं उनको अपनी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट करने में मुश्किल आ रही है बिकॉज़ वहाँ पर कुछ जो कंटेंट है वो आप लोगों की चेक लिस्ट के मुताबिक यानी कि अगर आप बीएससी बीएड है या बीए हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कुछ ऑप्शंस शो नहीं हो रहे। तो मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू तमाम जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो आप लोगों को बताऊँगी। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन ये सेपरेट वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो एसपीएससी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जनाब वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों की मदद हो सके। तो सबसे पहले आपने बनाना है अकाउंट। जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है तो उनके लिए ये पैटर्न जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है यूज़र लॉगिन, जस्ट उन्होंने अपना एनआईसी और पासवर्ड अगर आप सेल में अगर सेल के थ्रू आपने आईडी बनाई है तब भी वो आप गूगल सेव पर ज़रूर रखा करें ताकि याद रहे, क्योंकि मैं तो अक्सर अपने पासवर्ड भूल जाती हूँ। बहुत सारे जो आईडीज़ होती हैं उनका अक्सर तो मैं तो सेव पे जाती हूँ। बहरहाल अगर आपने बनाई हुई है तो यहाँ पर, और अगर आपने नहीं बनाई हुई तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाएँगे। जब आप क्रिएट अकाउंट पे जाएँगे तो यहाँ आपने अपना एनआईसी लिखना है, XYZ आप कुछ भी लिख दें, ठीक है? मैं इस तरीके से टाइप करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? कुछ भी लिख दें, ये लें जी, ठीक है? ये हमने एनआईसी लिख दिया, ठीक है? मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दें, ठीक है? ठीक है जनाब, कुछ भी डाल दें। ईमेल आपने वो डालना है जो कि आपका अपना हो, ठीक है? जो भी आपका हो, ठीक है? ये मैं कुछ भी लिख देती हूँ इस पे, ठीक है? ये आपने ईमेल वो डालना है जो कि आपका अपना ईमेल है, लेकिन आपने यहाँ पर अपना कंफर्म ईमेल करना है। ये आपने ईमेल खुद बनानी है, सॉरी ये आपने ईमेल बनानी है। आपकी जो ईमेल है वो नहीं चलेगी। आपने कुछ भी लिया और आपने वो बना ली, ईमेल बना ली, इस पे कंफर्म ईमेल किया आपने, ठीक है? और इस पे जाके आपने अपना पासवर्ड दिया, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, और इस पे जाके आपने पासवर्ड दिया, ठीक है? जनाब ये आपने पासवर्ड दे दिया। ये आपने जो ईमेल है, कंफर्म ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ये आपने अपनी एसपीएससी की वेबसाइट के लिए उसको ओपन करने के लिए बनाना है। तो ये आपने गूगल का नहीं डालना, आपने अपना एनआईसी और अपना मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे पुट करना है, ये आपका, और ये आपका जो है जनरेट होगा इस आईडी पे। आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। अभी मेरा इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, डिटेल में मैंने अभी मैं करके देख लेती हूँ। तो अगर आपको कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज ना ये नंबर ठीक है, ना ये एनआईसी नंबर ठीक है, ईमेल्स डट नॉट मैच, तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसको हम कट कर देते हैं और हम जाते हैं। फिर आप जब लॉगिन आपका हो जाएगा, क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर आपने, अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालें तो ये चीज़ ज़रा देखिएगा, अगर आप 03 पे डालते हैं, 0333 समथिंग कुछ भी लिखते हैं, नहीं आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि 92 आपने लिखना है अपने नंबर के लिए, और यहाँ पर आपने विदाउट डैश अपना जो है एनआईसी नंबर डालना है, ईमेल, और ये आपने कंफर्म करना है। और अगर आप पासवर्ड बनाते तो कम से कम उसमें 6 कैरेक्टर्स हो, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, बहरहाल कम से कम 6 कैरेक्टर्स का लें। लॉगिन पे जाएंगे तो आपका यही वाला जो अभी मुझे नज़र आ रहा था वही मेरा जो है जिसमें मेरा एनआईसी नंबर मुझे शो हो रहा था वो मेरे पास आ जाएगा अभी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लॉगिन जाएँगे, वहाँ आईडी बना ली सबसे पहले, फिर लॉगिन पे गए और यहाँ पर मैं अपना जो है पासवर्ड और अपना एनआईसी डालकर आपको अगेन दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी डाल दी है। अब मैं यहाँ से लॉगिन करती हूँ और इसको लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। मैंने अभी तक कुछ भी फिल नहीं किया है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो डिटेल है वो फिल करनी है। यहाँ पर अपना नाम, अपना फादर नेम, हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ फादर नेम नहीं जाएगा फिर आपका, और फॉर मैरिड फीमेल, सिर्फ मैरिड फीमेल के लिए फादर नेम भी पुट करें अपना। और ये मेरा जो है ईमेल मुझे शो हो रहा है, और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो भी है आपका, ठीक है जनाब? तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये रूरल और अर्बन का क्या मसला है जी? अगर आप रूरल के हैं तो रूरल, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आएंगे, तो रूरल अर्बन के डिस्ट्रिक्ट ये हैं सारे और रूरल के ये हैं, ठीक है? तो रूरल के डिस्ट्रिक्ट सारे यहाँ पर ये है, रूरल के नोट गिवन आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पर बताना है कि आप रूरल के कौन से डोमिसाइल से वाबस्ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहाँ का आपका डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप रूरल है या अर्बन है, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपके डोमिसाइल भी ओपन हो जाएंगे, लिस्ट आपके अकॉर्डिंग ओपन होगी। डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जब आप पुट करेंगे तो आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए।
30 ईयर्स से लीस्ट होनी चाहिए या 30 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। जो सादा लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी कंपाइल वीडियो मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई थिंक मैंने शेयर की है, पर जो है इसको मज़ीद और डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेट ऑफ बर्थ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हैं तो येस पर, और अगर नहीं है तो नो पर। अगर आप येस क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो फर्दर आपने और एक और प्रोसीजर आएगा वो आपने करना है। अगर आप ये नो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, मेल हैं या फीमेल हैं आप, तो आपने बताना है। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस बता देना है आपने, रिलीजन बता देना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने, ठीक है, इस तरीके से आपने ये पुटअप करनी है। जस्ट आपने मार्क करना है और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर देना है होम का, अगर है तो नहीं, अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो नो मैटर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों का मसला हो रहा है कि हम फ़ोटो अपलोड कैसे करें। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप अपनी गैलरी में, अपनी ड्राइव में, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, अगर आप लोग सेलफोन से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी एक पिक्चर लें, एक पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है उसकी तस्वीर ले लें कैमरे की मदद से, और उसको क्रॉप करके उसको सेव कर दें अपने ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, ठीक है, या गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर लें। वहाँ से सेव करने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं पर भी जो है इस तरह का ऑप्शन आता है चूज़ फाइल, तो उसमें वो ड्राइव का ऑप्शन आता है, वो वहाँ से भी पिकअप कर लेते हैं, आपकी गैलरी से भी पिकअप कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे तो ये आपका जो क्या कहते हैं, आपकी जो गैलरी है, यहाँ से यहाँ से चूज़ अ फाइल करेंगे तो ये जो आपके पास जितना भी जो है, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कर रही हूँ तो मेरे पास मेरा तमाम जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है जनाब, तो ये सारी मेरे चैनल की कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन ये मैं जब जाऊँगी तो मुझे जहाँ से सिलेक्ट करनी है, मुझे माई डेस्कटॉप से, डॉक्यूमेंट से, डाउनलोड से, म्यूज़िक से, वीडियो से, लोकल डिस्क से इन तमाम में से मुझे जहाँ से भी करनी है, जस्ट मैं यहाँ से ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और वो ओपन हो जाएगी और ये फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। यहाँ पर फ़ाइल का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आप जैसे ही ओपन पे करेंगे, जिस भी फ़ाइल पे आपने क्लिक करना है, सपोज़ करें इसको करना है, इसको करेंगे आप, तो ये ओपन का क्लिक हो जाएगा और ये ओपन का क्लिक हो गया, यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऐसा कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट 2 नज़र आ रहा है और ये आप सेव करें तो ये सेव हो जाएगी फ़ाइल। बिकॉज़ मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो मेरा तो फॉर्म होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएँगे तो आपका फर्दर एक और ऑप्शन खुल कर आएगा। मैं इसको करती हूँ, देन उसके बाद आपके साथ मज़ीद जो है इसकी अपडेट शेयर करती हूँ कि इसमें आप चाहें तो साथ-साथ भी वीडियो को देखते हुए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसको करके फिर आपको आगे का एक स्टेप और बताती हूँ। तो जनाब ये देखिए, मैं अपना जो प्रीवियस है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर आ गई हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ओपन हो जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का और सर्विस जॉब इन्फॉर्मेशन का। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रोफाइल बिन हैज़ बिन अपडेटेड, प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपना जो है जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप बनाएंगे तो पहला पेज आपका ये ओपन होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपकी एज लिमिट वहाँ पर और आपके जो डोमिसाइल है, मतलब उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया सेट है, जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि सिंध से आउटर हैं, आपका एनआईसी सिंध का नहीं है, तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन से सेकंड वाले स्टेप पे आएगा ही नहीं, आपका वहीं पर एरर देगा, आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। पहले प्रोफाइल अपडेट होगी, देन आपके पास बाकी आपने देना है। आपने डिग्री बतानी है, आपने कौन सी डिग्री ली है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है आपका, आपने जो है अपना बोर्ड बताना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। आपने यहाँ पर कोर्स सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कब किया था, तो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बतानी है आपने, और आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आपका कराची बोर्ड है तो ठीक है, आपका कराची का बोर्ड है तो कराची आप करेंगे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची, ठीक है। अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो सही है। आपका ग्रेड क्या था, अभी ये पूरी मैट्रिक की आप डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में आपके कौन से सब्जेक्ट से, तो आपने जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो भी आपके ग्रेड था, डिवीज़न थी, वो तमाम बतानी है कि क्या है, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे आपके मैट्रिक के, ठीक है। इसके बाद फर्दर आपने आगे जाना है। चलिए जनाब, मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ इसको वीडियो को आगे कंप्लीट करके शेयर।
तो जनाब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो फेस ये कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर अगर सिंपल आपने बीएससी किया है या सिंपल आपने बीए किया है तो उसका जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। जो है बीएस ऑनर का आ रहा है, बीएससी ऑनर का आ रहा है। इसको फर्दर आप जितना चेक कर लें, ठीक है। बीएससी ऑनर्स का आ रहा है, मीन्स ये कि आपके जो 4 इयर्स की एसोसिएट डिग्री है जस्ट उसका एक ऑप्शन आ रहा है। तो अब क्या करें? तो देखें इसमें अभी एक अपग्रेडेशन होनी है, बिकॉज इसमें जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अभी रिसेंट ये यहाँ पर 2 साल से जो है बीएससी ऑनर्स का, या अभी जो है दोबारा से हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि ठीक है आप इनको कंप्लीट जो है 2 साल का हटाकर 4 साल का कर दे। मीन्स कि ये अपडेट अभी की हैं, जिन्होंने पहले का किया हुआ उनके लिए क्या इश्यूज़ है और वो क्या जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसको कंप्लीट चेक किया, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे जो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इस वक्त तक लग रहा है वो बीएससी ऑनर्स का लग रहा है। क्योंकि आपका ऑनर्स नहीं है तब भी आप बीएससी में अप्लाई कर रहे हैं, तो बीएससी क्योंकि अब जो है वो इक्विवेलेंस टू ऑनर्स की हो गई है, आपने नहीं किया तब भी वो जो है आपने मास्टर करना होगा उस पे। लेकिन अब हम जो है इसके लिए मुझे यहाँ पे और कोई सूटेबल ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारे बीएस और बीएससी बस मुझे एक थोड़ा-सा यहाँ पर ठीक लग रहा है। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर वो अपग्रेड हो जाए, तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आईडी को चेंज कर सकते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन। तो अगर अभी आपने अप्लाई करके छोड़ना है या आपने अपनी आईडी कंप्लीट करके बनानी है तो आप ये यहाँ पर बीएससी ऑनर्स पे जाएँ और आपकी जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो आप अपनी बीएससी वाली ही रखें, ठीक है, जो भी आपकी हो, ठीक है। उसके बाद जो भी एरर देगा वो हम इंशाल्लाह उसको आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनसे बात करनी चाहिए कि इसका जो है क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है, बिकॉज़ ये यहाँ पर तमाम के लिए जो है परेशानी का बाइस है। तमाम लोग इसके लिए परेशान हैं कि इसको कैसे हम लोग रिज़ॉल्व करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। 24 अगस्त, चलिए जी मैं इसको ठीक करती हूँ। अगस्त, इट्स अगस्त, ठीक है जी। ठीक है, कराची बोर्ड या यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, सो ये रहा ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। डिवीज़न था तो डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे। सबसे जो रिसेंट हमने डालनी है, ठीक है, हमने यहाँ पर देनी है सबसे रिसेंट अपनी, अच्छा इसको एडिट करना था, ठीक है। तो सबसे रिसेंट हमने देनी है यहाँ पर अपनी जो भी हमारी रिसेंट होगी। जब हम इसको, मैंने पहले मैट्रिक दी थी, लेकिन उसमें जब मैंने ये वाला जो ऑप्शन पढ़ा, डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट अ टाइम, इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, तो आपने सबसे मोस्ट रिसेंट पहले देनी है। तो यहाँ पर आप इसको डिलीट कर दें और आप अपनी मोस्ट रिसेंट दें। जो है आपने अगर ये दे दी थी तो आप इसको मोस्ट रिसेंट पे दें और इसके बाद फर्दर आपने अपनी तीनों देनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैट्रिकुलेशन भी है इसमें, यहाँ से इसे बीकॉम वालों के लिए ऑप्शन आ रहा है, बीकॉम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बीकॉम आईटी तमाम चीज़ें, बीएससी ऑनर्स का आ रहा है। बीएससी का मैं अगर आगे फर्दर दिखाऊँ तो बीएससी का जो है ऑनर्स में ही चल रहा है, एग्रीकल्चर साइंस मुख्तलिफ इसके डिपार्टमेंट के ऊपर बात हो रही है, लेकिन सिंपल बीएससी मुझे नहीं नज़र आया तो मैंने उसको बीएससी ऑनर्स पे क्लिक किया। वो इसलिए कि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे आपके जो है बैचलर इन एजुकेशन, डेंटल सर्जरी, कंप्यूटर साइंस, इनका कंप्यूटर साइंस है बैचलर तो वो इसमें कर सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। तो मैंने कंप्लीट डिटेल चेक की तो मुझे कहीं पर भी जो है नज़र नहीं आया। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस तो ये भी हमारा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा जो है यही ठीक लगा कि हम इसमें पहले इसमें क्लिक करते हैं और उसके बाद फर्दर इसके हवाले से इंतज़ार करते हैं। मैं तो यही आप लोगों को मशवरा दूँगी, अभी अब हमारा जो है दिसंबर का जो लास्ट डेट है, दिसंबर की लास्ट डेट है 10, तो आप तब तक थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो अपनी जो है बीएड की जो रिसेंट डिग्री है वो भी इसमें पुट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम लिख के देखते हैं अगर हमारा बीएससी आ रहा है तो बीएससी हमारा आएगा, नहीं बीएससी में हमारा ऑप्शन आ रहे हैं सिर्फ यही देखें जनाब। तो यही मैंने आप लोगों से कहा कि बीएससी में हमारे ऑप्शन सिंपल नहीं आ रहे, तो हमने सिलेक्ट तो करनी है ना, तो हमने सिलेक्ट कर ली बीएससी ऑनर्स, इससे सबसे ऊपर आ रही थी तो हमने इसको किया। इसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हमने डाली, ठीक है। इसका हमने बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डाला कि किस यूनिवर्सिटी से लिए, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची था, ठीक है जनाब। अदर यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, इसका डिवीज़न था, डिवीज़न सेलेक्ट करें आप,
ठीक है जी। तो सेकंड, और इसके बाद आपने जाना है इसके मेजर सब्जेक्ट्स पर। तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेन चीज़ है कि आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स डालें, ठीक है। तो मेरा मैथ्स, और इसके साथ मैं आपको आगे स्टेप। तो जनाब मैं अपनी जो ग्रेजुएशन वाली है वो मैं अपनी कर चुकी हूँ। मुझे एडिट करनी, तो मैं यहाँ से, मुझे डिलीट करनी तो यहाँ से। अगर आपसे कुछ डिलीट हो जाए, गलत हो जाए, तो अब यहाँ पर आपने सेकंड देनी है अपनी ओ लेवल, ए लेवल या इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट दें। और उसके बाद आप अपने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन दें, अपना यहाँ पे बोर्ड बताएं कि आपने कौन से बोर्ड से किया है। आपने किया होगा कराची से किया है आपने, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची, वेर इज कराची, ये रहा, ठीक है जनाब। तो उसके साथ आपका बोर्ड में आपका ग्रेड सिस्टम ही होता है, और आपने जिस बोर्ड से दिया उसका तो ग्रेड सिस्टम ही होता है। फिर आपने यहाँ अपने ग्रेड और अपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके, जैसे कि फिज़िक्स, मैथ्स, ठीक है जनाब। और यहाँ पे मेरे जो 3 थे, फिज़िक्स ये आ गया है, तो मैं इसको मिटा के केमिस्ट्री कर देती हूँ। मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स ये थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं मैथ्स। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर कंप्लीट, मैं अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ अभी शेयर कर। तो देखिए जनाब, मैंने अपनी जो है इन तमाम डिग्री को मैं करके आप लोगों के साथ जो है करती हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप बस आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी रिसेंट, सबसे मोस्ट रिसेंट एट अ टाइम आपने सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर जैसे आप सेव प्रीवियस नेक्स्ट में मत जाइएगा, जस्ट सेव कीजिएगा तो आपकी एक सेव हो जाएगी। फिर दोबारा से आपके पास यही वाला जो चीज़ है वो खुल जाएगी। फिर आप सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, तमाम डिटेल्स देके, तो फिर आपका जो है यहाँ पर एडिट होती है, यहाँ पर आती जाएंगी आपकी मोस्ट रिसेंट आपकी ऊपर होगी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो यहाँ पर आपने इसी तरह करना है। उसके बाद आपने, मैं अपनी क्वालिफिकेशन में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके आप लोगों के साथ आती हूँ कि आगे आप लोगों ने क्या। तो जनाब मैं अपनी जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम दे चुकी हूँ। अपनी बीएससी, इंटरमीडिएट, मेट्रिकुलेशन, ये यहाँ पर एडिट करना चाहें तो यहीं से एडिट हो जाएंगी। डिलीट करना चाहें किसी को डिलीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, कोर्स सर्टिफिकेट अगर आपके कोई हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी हैं आपके, तो वो आप यहाँ पर अपने दे सकते हैं। जैसे कि आपने सर्टिफिकेट लिया हो, डिप्लोमा किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, या ऑन जॉब आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो तमाम डिटेल आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट, वैलिड अप टू, तमाम जो है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशंस की हैं तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं। जिन्होंने एमफिल किया है या सम टाइम कुछ और इनके पास जो है रिसर्च होती है या पब्लिकेशन होती है, पेपर्स और आर्टिकल्स होते हैं, जिन्होंने ये काम किया वो ये। और जिनका नहीं है कुछ भी, जस्ट वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, तमाम को सॉल्व कर चुके हैं, अब जो आ जाएंगे यहाँ पर आपका जो है। इसके बाद आपका जॉब वाले एरिया पे जाएंगे, लेकिन आप इस पे जाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। आप यहाँ पर, हम कर चुके हैं, हम इसको नहीं देना चाहते क्योंकि हमारा कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है। जिन्होंने बीएड किया है तो वो यहाँ पर बीएड का डाल सकते हैं अपना, जो आपके एक्स्ट्रा में आएगा यहाँ पर, ठीक है जनाब। तो बीएड का ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इंस्टीट्यूट या ओपन यूनिवर्सिटी आ जाएगा, इनिशियल डेट यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो ये कब था, और वैलिड कब तक है, इंस्टीट्यूट लोकेशन कहाँ है, कराची में है, पंजाब में है, जहाँ भी आप वो बता दें। ग्रेड क्या बना था आपकी, ड्यूरेशन इन वीक्स, कितने वीक्स का था आपका, तो ड्यूरेशन इन वीक्स बता सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स, अगर रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ना ग्रेड बनेगा, ना ये बनेगा, ना रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बनेगी। बस ये आप ये 4-5 ऑप्शंस जो है वो बना सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो मैं इसको भी फिलअप करके आपके साथ। तो जनाब आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कोर्स सर्टिफिकेशन भी आपने अप्लाई कर दी है। इसके बाद आप जाएंगे अपनी सर्विस जॉब इन्फॉर्मेशन पर, और यहाँ पर जाकर आपने बताना है कि आप कौन सी पेल्ट पोस्ट पे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है, ये तमाम यहाँ पर आपने देनी है। ये सर्विस की डिटेल ऐसे आएगी। पोस्ट क्या है आपकी, इस वक्त आप JEST हैं तो आपने बता दिया कि आप JEST हैं। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका। आप नीचे आए और व्हाट दिस, ठीक है जी, सर्विस और जॉब इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आपने बताना है कि आपने डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑलरेडी जो है अपने एम्प्लॉय हैं, और वो बता देगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं। अब आप बताएं कि आप हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हैं वो आपका
डिपार्टमेंट है आप टेम्प्रेरी हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर आप परमानेंट है, आप परमानेंट हैं जितने भी JSC PST हैं। पोस्ट स्टार्टिंग डेट आपने बतानी है कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो आपने वही अपनी जो ज्वाइनिंग डेट है वो तो सबको याद हो गई होगी जो भी है। तो मेरी ज्वाइनिंग डेट है 20 अगस्त, ठीक है जनाब, और 2022, ठीक है। पोस्ट एंडिंग डेट आई डोंट थिंक ये एंडेड डेट हम लिख सकते हैं, हमारी कोई एंडिंग डेट नहीं है। स्केल आपने बताना है तो आपका BS 14 स्केल है, BPS भी लिख सकते हैं। तो ये सब काम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो आप लोग इसमें जो लोग नहीं हैं, ठीक है जी, आपने बताना है कि आपकी जॉब्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, मेंशन इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब डिस्क्रिप्शंस ड्यूटीज एज मेंशन इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं और आप इस ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है जनाब। तो जितना आपने करना था आपने उसको कर दिया है, आपने बता दिया है, तो आप इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ सेव हो जाएगा। जो है आपकी एरर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, जिसकी वजह से जो है वो बता रहा है कि आपकी डिस्क्रिप्शन बताएं, तो आपने बता देना आप जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर है JST, ठीक है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट स्टार्टिंग डेट, ठीक है, पोस्ट एंडिंग डेट BPS 14। तो जी जनाब अपना बता दें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ठीक है जी। सेव कर देंगे आप इसे। चलिए जनाब, इसको मैं फर्दर इसमें जो भी एरर आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने जस्ट यहाँ पर प्रोवाइड सर्विस गॉड हाउस जॉब इज एप्लीकेबल, तो आपने इस तमाम को जो है बताना है और यहाँ पर लास्ट में आपने कोलैप्स कर देना है तमाम की जॉब्स जो भी आप डिटेल बताएंगे, और उसके बाद आपने जो है जॉब अवेलेबल जॉब्स पे जाना है और उस पर जाके आपने क्लिक करना है। तो ये इसको मैं रिसॉल्व करके आप लोगों के साथ फर्दर शेयर। तो जनाब आपने उसके बाद अपना जो डेटा है वो वहाँ पर सेव करने के बाद आपने इस ऑप्शन पे आना है अवेलेबल जॉब्स पे, वहीं से आना है। ये ऑप्शन आपको हर बार नज़र आएगा। होम पे जाएंगे तो आपको अपना अकाउंट नज़र आएगा, अवेलेबल जॉब्स पे जाएंगे तो आपको जॉब्स नज़र आएगा, जॉब्स हिस्ट्री और प्रिंट फॉर्म नज़र आएगा। जब आप फॉर्म प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है अवेलेबल जॉब्स कौन सी हैं। तो आपके पास अवेलेबल जॉब्स हैं जनाब, हमने अगर देखना है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आते हैं हम। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स यहाँ से स्टार्ट हैं, यहाँ से स्टार्ट हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट BPS 17 की जॉब्स यहाँ से स्टार्ट है। इंग्लिश का ओपन मेरिट मेल का है, ये सारा पहले मेल है। इंग्लिश की मेल, माइनॉरिटी डिफरेंशियलिटी एबल्ड पर्सन, ठीक है। फिर फीमेल का है, फीमेल की भी बहुत 3 कैटेगरीज है। फिर मेल की यहाँ पर सिंधी के स्पेशलिस्ट है, 3 कैटेगरीज है। मतलब हर जॉब को इन्होंने 3 कैटेगरी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने देखना है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स देखनी है। तो ये यहाँ से सेकेंडरी स्कूल टीचर स्टार्ट हो गया। जैसे कराची रीजन की ओपन मेरिट मेल, फीमेल, सॉरी मेल की ये तीनों आ गई कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी कि माइनॉरिटी है और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है और जो ओपन मेरिट है। इसके बाद ओपन मेरिट आ जाता है कराची रीजन का फीमेल का। तो जो फीमेल है वो इस पोस्ट पे जाएंगी और इस पोस्ट पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर जब आप अप्लाई नाउ का क्लिक करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से एक रिसिप्ट डेट मिली होगी, बैंक का रिसिप्ट नंबर मिला होगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका है और ये आपने मेन ब्रांच का यहाँ से कोड देखना है, नेशनल बैंक में आपने जमा करवानी है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 2 ही बैंक है जिसमें आप इसकी जो है चालान पे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने चालान पे करना है, उसके बाद आपने यहाँ लिखनी है और आपने अमाउंट लिखनी है और आपने इंडिकेटर रिटर्न सिलेक्टेड आपने बताना है कि आपने कहाँ किस जो है
जो है सेंटर आपने चूज़ किया, आपने कराची के हैं तो आप कराची का ही सेंटर चूज़ करेंगे, बस ये है और आप कन्फर्म एंड सबमिट कर देंगे तो आपकी सबमिट हो जाएगी। आपने यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई नाउ करने के लिए आपने ये 2 चीज़ें देनी है जो कि आप बैंक में चालान जमा करवाने के बाद ही दे सकते हैं। तो ये जो है ये फीड करने के बाद आपका जो है स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, सबमिट हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, आप कराची का सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से और ये सारी चीज़ें अमाउंट लिख दीजिएगा कि आपका 500 का चालान था। ठीक है, वो तो वैसे भी आपके पास जो है शो होता है। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है वीडियो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने तमाम डिटेल्स बतानी है अपनी एसपीएससी की वेबसाइट पर किस तरीके से हमने अपनी लॉगिन आईडी करनी है, उसके बाद किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। तो तमाम डिटेल्स इस वीडियो में थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।